हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं उनके आर्थिक जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ऋग वैदिक सभ्यता कालीन ग्रामीण थे। गव्य और गव्यती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी मतलब भेड़, अजा मतलब बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। उर्वरा का मीन्स होता है जूते हुए खेत को कहा जाता है। इस नांगल को शब्द हल के लिए आया है। वृक्ष शब्द का उपयोग बैल के लिए, करिस गोबर खाद के लिए, अवत शब्द कूप के लिए, उर्दर शब्द अनाज नापने का पात्र था। स्थवी अनाज जमा करने का कोठार, किनान शब्द हलवाहे के लिए और पर्जन्य बादल के लिए आया है। इस काल में ऋग्वैदिक काल में राजा जो होता था वह भूमि का स्वामी होता था। उद्योग ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी और धातु का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, शिल्पों के विकास के बारे में विवरण मिलता है। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख है। अयस शब्द का उल्लेख लोहे और कांसे के लिए हुआ है। तसर शब्द का उपयोग करघा के लिए, तंतु और ओतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए, सुनहयब शब्द का प्रयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कपास शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। हिरण्य और सुवर्ण शब्द सोने के लिए किया गया है। निष्क सोने का एक आभूषण होता था। तक्षण और त्वष्ट्रा शब्द का उपयोग बढ़ई के अर्थ में किया जाता था। व्यापार ऋग्वेद में व्यापार के लिए विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली में होता क्या था कि वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय, घोड़े एवं स्वर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था। व्यापारियों को पनी कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों रास्तों से होता था। आंतरिक व्यापार रथों, गाड़ियों और पशुओं द्वारा होता था। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं यह अस्पष्ट है। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। धर्म ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया था। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन लोगों को मानव के रूप में ऋग्वेद में पूजा की जाती थी। उस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। आर्यों के देव मंडली 3 भागों में विभाजित थे। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। इस काल में इंद्र का वर्णन प्रतापी देवता के रूप में हुआ है। मतलब कि जैसे कि युद्ध का देवता के रूप में हुआ है। इसके लिए इंद्र के विषय में इसके विषय में 250 सूक्त का वर्णन है। यह युद्ध का देवता था। वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद के दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, जिसका काम था मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाना। इस काल में करीब 200 सूक्तों को में अग्नि का जिक्र है। मतलब कि ऋग्वेद काल में अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया। वरुण का स्थान तीसरा था, जिसे समुद्र का देवता माना गया है। धौ आकाश, धौ मीन्स मतलब होता है आकाश। ऋग्वेदिक देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। आकाश सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में, सोम को वनस्पति देवता के रूप में, उषा को प्रगति और उत्थान देवता के रूप में, अश्विन को विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में, पूषण को पशुओं के देवता, मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। उषा, अदिति, सूर्या जैसी देवियों का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति या महिलाओं औरतों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अश्विन को विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में, पूषण को पशुओं के देवता
मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। उषा, अदिति, सूर्या जैसी देवियों का भी जिक्र है। इस समय देवों की पूजा की मुख्य विधि थी स्तुति पाठ और यज्ञ में बलि चढ़ाना जाता था। मतलब इससे पता चलता है कि इस काल में बलि प्रथा का प्रारंभ हो चुका था। वैदिक लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इस काल में देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख है। वैदिक काल में मनुष्य बलि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।